Good morning, fifth class. Today we will start lesson number 5 in Hindi reader, गिलहरी और चाचा नेहरू। बच्चों, आप सभी चाचा नेहरू के बारे में जानते हो कि चाचा नेहरू ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए थे। और चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। और जब उन्होंने देश के लिए बहुत सारे संघर्ष किए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। तो जब चाचा नेहरू जेल में गए तो उन्होंने ऐसा होता है कि जेल में बहुत सारे लोग जाकर दुखी हो जाते हैं, और लेकिन उनका जीवन जो है बहुत कष्टदायी होता है। लेकिन जो चाचा नेहरू थे, इन्होंने जेल में जाकर भी अपने जीवन को सामान्य रूप में, जैसे हर जगह पर लोग जीते हैं वैसे ही उन्होंने जेल में भी जिया। तो वहीं उसी में से ही एक ये आपका छोटा सा इनका संस्मरण है, जो कि उनकी एक घटना है गिलहरी और चाचा नेहरू की, जो कि इस जेल में ही समय बिताते हुए उन्होंने बताई है। तो चाचा नेहरू जो थे वो बहुत ही संवेदनशील थे, कोमल हृदय के थे, और उन्होंने अपने जेल के जो जीवन के थे उन्होंने बहुत सारे से अपने समय अनुभव किए। और इसमें जो ये आपकी कहानी है, इसमें एक गिलहरी के बारे में है, जो कि गिलहरी जो है वो अपने बच्चे को मैना से बचाती है, और वो किस तरह से बचाती है वो बताया गया है। लेसन रीड करेंगे। नेहरू जी का हृदय बड़ा विशाल तथा संवेदनशील था। संवेदनशील मतलब कोमल हृदय का था। उनके यही गुण उन्हें आम लोगों से अलग करते हैं। उनका यही गुण जो है वो उन्हें लोगों से अलग करता है। सभी मनुष्यों का यही अनुभव रहा है कि जेल का जीवन बड़ा कष्टदायी और अवसाद भरा होता है। कष्टदायी, दुख से भरा हुआ, अवसाद मीन्स दुख होता है, दुख से भरा हुआ होता है। किंतु नेहरू जी ने अपने जेल जीवन को सामान्य जीवन की तरह ही गुजारा। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना वे वहाँ भी नहीं भूलते थे। मीन्स जो नेचर को देखना, बाहर का प्रकृति को देखना, सौंदर्य का आनंद लेना, वो वहाँ भी नहीं भूलते थे। जेल में अध्ययन मनन करना उनकी दिनचर्या थी। वो अध्ययन जरूर करते थे, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड वो पढ़ते रहते थे। 13 मई 1934 की बात है कि नेहरू जी अपने कमरे में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने पंखों की गेंद सी देखी। पास जाकर देखा तो कोई वह छोटा सा जीव सांस ले रहा था। दो नन्ही आंखें बड़ी ध्यान से नेहरू जी की तरफ देखने लगी। वे भय आतुर थी और सहायता की याचना कर रही थी। अब क्या हुआ कि ये घटना जो थी 13 मई 1934 की है, कि एक दिन उनके जो कमरे में जो उनका जेल का कमरा था वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ पंखों की कुछ गेंद जैसा उन्हें कुछ दिखाई दिया। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें छोटा सा जीव दिखा जो कि सांस ले रहा था, और छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही आँखें जो कि ध्यान से नेहरू जी को देखने लगी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और सहायता चाहती थी, कि सहायता की याचना कर रही थी। नेहरू जी ने से आंखें मिलते ही उस छोटे से गिलहरी के बच्चे ने अपनी भाव आकृति बदली और आंखें घुमाई। जब उसने नेहरू जी ने उन्हें उठाया तो वो गिलहरी का जो बच्चा था, उसकी जो भाव थे, वो जो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी, उसके भाव बदल गए और उसने अपनी आंखें घुमाई उनकी तरफ। गिलहरी का बच्चा थोड़ा हिला डुला। क्षण भर में नेहरू जी भाप गए कि उसे सहायता की ज़रूरत है। वह अपनी माँ से बिछुड़ गया प्रतीत होता था। तो उन्हें लगा कि ये बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया है, इसलिए उसे सहायता की ज़रूरत है। उसकी माँ भी अपने बच्चों को पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढ रही होगी। तभी नेहरू जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने धीरे से गिलहरी के बच्चे को उठाया। बड़ी कोमलता व प्यार के साथ उन्होंने उसे एक छोटी सी मुलायम पेंदे वाली टोकरी में रख दिया, जिसमें थोड़ी सी घास पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे घास के तिनकों पर लिटा दिया। बच्चे ने चैन की सांस ली। अब नेहरू जी ने उसके लिए थोड़ा दूध का प्रबंध किया। एक पत्ते में थोड़ा दूध लेकर वे उसके मुंह में एक एक बूंद टपकाने लगे। उसे दूध पिलाकर नेहरू जी को बड़ी आत्म संतुष्टि मिली तथा वे बड़े खुश हुए। बच्चा भी पेट भर जाने से खुश था। अब क्या था कि उन्हें पता लग गया कि ये जो गिलहरी का बच्चा है ये खो गया है और इसकी माँ भी उसे ढूंढ रही होगी। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को प्यार से उठाया, एक मुलायम टोकरी में रखा, जिसमें घास था उस पर लिटा दिया और उसको दूध पिलाया। और उन्हें दूध पिलाकर उन्हें भी बहुत आत्म संतुष्टि, आत्मा से बहुत अच्छा लगा, खुश हुए। और वो बच्चा भी था, वो भी बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। अब थोड़ी देर में उन्होंने एक गिलहरी को देखा। नेहरू जी ने सोचा कि शायद यही उस बच्चे की माँ है जो उसे ढूंढ रही है।
पर गिलहरी वहाँ से भाग गई। यदि बच्चा अपनी माँ से मिल जाता तो नेहरू जी बहुत खुश होते, परंतु विधाता को यह मंजूर नहीं था। जो एक बारी उन्होंने गिलहरी को देखा, लेकिन वो उसी समय वहाँ से चली गई। पत्ते से बच्चे को दूध पिलाने से में नेहरू जी को कठिनता होती थी, अतः नेहरू जी को एक उपाय सूझा। अब पत्ते से दूध पिलाना सरल नहीं था, तो उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जेब से एक पेन निकाला जो उनके पास था, और उसकी ट्यूब को भली भांति धोया। उस समय में ट्यूब से स्याही भरने वाला पेन होता था। पहले के टाइम में स्याही वाले पेन आते थे, इंक वाले पेन, जो कि उसके अंदर एक ट्यूब रहती थी, उसके अंदर इंक भर दी जाती थी। जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि जैसे स्केच पेन होता है, स्केच पेन के अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें कलर जो इंक होती है वो भरी रहती है। तो इसी तरह से ही वो उन्होंने ट्यूब निकाली और उसमें दूध भरकर उसके मुंह में डालने लगे। अब वह बच्चा नेहरू जी से काफ़ी परिचित हो गया था। अब जो बच्चा था वो नेहरू जी को जानने लग गया था। एक दो बार तो नेहरू जी ने उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जेब में भी डाल लिया था। नेहरू जी ने सोचा कि शायद इसकी माँ मर गई है या किसी जानवर द्वारा खा ली गई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वो गिलहरी वहाँ नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो मर चुकी है। पर अगले ही दिन एक विचलित सी गिलहरी पर उनकी दृष्टि पड़ी। बहुत घबराई हुई, विचली हुई कि हाँ, इधर उधर भटकती हुई गिलहरी उन्हें दिखाई दी। वह इधर उधर ना जाने क्या तलाश कर रही थी। वह थोड़ी देर में बाहर वृक्ष पर मैना के एक घोंसले के पास पहुंच गई। उसे देखकर मैना के जोड़े ने पंख फड़फड़ाए। ये देखिए, दोनों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। नेहरू जी बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। मैना के जोड़े ने क्रोध से गिलहरी पर तीखी दृष्टि डाली। नेहरू जी सोच में पड़ गए कि क्या गिलहरी मैना के अंडों को चुराने का प्रयास कर रही है या उनके घोंसले में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए प्रयासरत है। अब जो गिलहरी थी वो मैना के घोंसले के पास जा रही थी, लेकिन मैना ने ये सोचा कि वो हमारे अंडों को चुराना चाह रही है, इसलिए वो उसके ऊपर बहुत मतलब कि क्रोध होने लगे। तो अब मैना का जोड़ा जो था वो गिलहरी के चारों ओर मंडराने लगा। अब वो गिलहरी को मतलब वो उसके चारों ओर मंडराने लगा। गिलहरी पीछे हट गई और वापस आकर चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि टोकरी में रखे हुए उस बच्चे पर पड़ी। जो गिलहरी का बच्चा नेहरू जी ने टोकरी में रखा था, उस पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई। एक माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो वो बहुत खुशी से उसकी आंखों में चमक आ गई। बच्चा भी उसे देखकर चिर करने लगा। उसने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी। बच्चे को पास बुलाने के लिए उसने अपनी आवाज़ से संकेत किया। नेहरू जी पीछे हट गए। अब वह बड़ी तेजी से इधर दौड़ी और टोकरी में जाकर उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी छाती से चिपका लिया। अब जो नेहरू जी थे वो भी, उन्हें लगा कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो वो फिर से भाग जाएगी, इसलिए वो पीछे हो गई। और जब वो टोकरी में गई तो उसने अपने बच्चे को छाती से चिपका लिया। नेहरू जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बड़े ही ध्यान से जीवन की यह वास्तविक घटना देख रहे थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसका अंत त्रासद नहीं सुखांत था। त्रासद मतलब दुखित नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई अलग हो गया, बल्कि इसमें ये माँ और जो बच्चा था ये मिल गए और इसका जो अंत है वो सुखी सुखी सुखांत था। गिलहरी अपने बच्चे को टोकरी में से बाहर कैसे निकालेगी, नेहरू जी सोचने लगे। क्या वे पास जाकर गिलहरी के बच्चे को बाहर निकालने में सहायता करें? अब वो सोच रहे थे कि ये बाहर कैसे आएंगे, मैं सहायता करूं जाके। वे यह बात सोच ही रहे थे कि गिलहरी अपनी पूंछ व हाथ पैर मारने लगी। टोकरी पर उसके जोर लगाने से टोकरी एक तरफ लुढ़क गई। अब गिलहरी का बच्चा आराम से बाहर निकल आया। गिलहरी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया था। वो उसने साबित कर दिया कि वो बुद्धिमानी से काम कर रही है। गिलहरी अपने बच्चे को लेकर जाने ही लगी थी कि उसके पास मैना का जोड़ा उड़ आया। अब वो क्या किया कि वो अपने बच्चे को लेकर जाने ही लगी थी, लेकिन वो मैना का जो जोड़ा था वो उनके पास फिर से उड़ आया। मैना ने गिलहरी की ओर उड़ान भरी। गिलहरी ने हवा में डुबकी लगाई और आंख में चोली करने लगी। वो बहुत तेज़ तेज़ भागती है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से भागने लगी और उसे डरा कर मैना को वापस भेज दिया। तो मैना को डरा दिया उसने और वापस भेज दिया। फिर गिलहरी वापस आ गई और कोमलता से बच्चे को मुंह में पकड़कर पीछे हटी और अपने मुंह में अपने बच्चे को लेकर के पीछे हट गई। तब तक मैना फिर आ गई थी, लेकिन फिर मैना फिर आ गई और गिलहरी अब मुंह में अपना बच्चा पकड़कर तेजी से भागने लगी। वह द्रुत गति से दौड़कर अगले ही क्षण दीवार के छेद में के पास पहुंच गई। लेकिन उसने बहुत तेजी से वो दौड़ी और एक ही क्षण में उसने जो दीवार में एक छेद था उसमें अपने बच्चे को छुपा दिया। और वह छेद
जेल के कमरे की नाली में था। वह छेद जो था ये जेल के कमरे के नाली में जा रहा था। अब नेहरू जी की सांसें उस समय तेज़ हो गई जब मैना ने डुबकी लगाई, पर पलक झपकते ही बहुत चतुराई से गिलहरी ने अपना बच्चा सुरक्षित उस छेद में छिपा दिया। अब नेहरू जी खुश थे कि किस चतुराई से माँ ने अपने बच्चे को मैना के चंगुल से बचा लिया था। बाद में जब नेहरू जी दिन भर की घटनाओं को लिखने बैठे तो बड़ी अच्छी तरह उन्होंने इस घटना का वर्णन किया। वे इस आँख में चोली के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने मतलब ये सारी घटना को देखा, उन्होंने इस बात को लिखा क्योंकि उन्होंने ये अपनी आँखों से देखा था। उन्होंने उस गिलहरी में अपने बच्चे को बचाने का अदम्य साहस देखा था कि किस तरह से उसने कितने साहस के साथ अपने बच्चे को बचाया, और उन्होंने माँ के प्यार की गहराई देखी और उन्होंने देखा कि अपने बच्चे को बचाने के लिए गिलहरी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और अब बच्चा व गिलहरी दोनों मैना के पकड़ से बाहर थे, दोनों ही सुरक्षित थे। बच्चों, नेहरू जी के जेल जीवन की यह घटना हमें मानवीय मूल्यों से तो परिचित करवाती ही है, यानी कि जो मानव के जो मूल्य, मनुष्य के जो मूल्य होते हैं उनसे तो परिचित करवाती ही है, साथ ही यह भी बताती है कि सच्चा इंसान वही है जो दीन दुखियों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी प्यार करता हो। नेहरू जी में ये सभी गुण विद्यमान थे। वे सच्चे देशभक्त, दीन बंधु, बच्चों से प्यार करने वाले तथा सरल हृदय के थे। अब जो चाचा नेहरू थे वो दीन दुखियों की सहायता करते थे, वो लोगों से प्यार करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार करते थे, और उनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर, ये लेसन अच्छे से रीड करना है फिर से अपनी बुक में, और यहाँ से वीडियो से समझना है। और जो ये लिखा है इन्होंने राजन पाराशर ने। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर जो एक्सरसाइज दी है उसे भी आपने फाइंड आउट करना है और लेसन को अच्छे से समझना है। ओके बेटा।